आज हम लोग उनके कोटेशंस को और गहराई से समझेंगे जिनको गोट्स ऑफ क्रिकेट मतलब द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली के बारे में। दुनिया की कोई भी क्रिकेट टीम एक या दो खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं करती। टीम हमेशा जीतने के लिए खेलती है। चाहे आप क्रिकेट टीम की बात करें, चाहे आप फुटबॉल टीम की बात करें, चाहे आप कोई बिजनेस की बात करें, यदि आपको आगे तक जाना है तो एक टीम की जरूरत पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आपको आगे तक जाना है तो आप अकेले जा सकते हैं, लेकिन यदि आपको बहुत आगे तक जाना है तो आपको एक टीम की जरूरत पड़ेगी। आपको एक पीछे लोगों का कंट्रीब्यूशन का जरूरत पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको उस टीम को लीड करने में कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि आप उस मैच में ज़्यादा रन स्कोर किए हो, या फिर ज़्यादा विकेट लिए हो, या फिर आप ज़्यादा कैच लिए हो। आपका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन एक टीम का, पूरा टीम का बहुत ही बड़ा रोल होता है। कोई भी मैच जीतना हो या फिर कोई भी बिजनेस रन करना हो, यदि आप कोई भी मैच जीत जाते हैं तो आप उसके बाद ये नहीं कहते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। उसके बाद आप ये कहते हैं कि हम लोगों ने यह मिलकर किया, हम लोगों ने ये किया। मतलब आप टीम को आगे रिप्रेजेंट करते हैं, आगे प्रेजेंट करते हैं। मैं आपको ओवरऑल यह बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपको आगे तक जाना है तो आपको एक टीम की जरूरत पड़ती है। यदि आपको कोई मैच जीतना है तो आप अपने बल पर सिर्फ नहीं जिता सकते, आपको एक टीम की जरूरत पड़ेगी। मैं किसी और से बेहतर नहीं होना चाहता, अपने कल से अपने आप को और बेहतर करना चाहता हूँ। विराट कोहली यह नहीं कहते कि मुझे इससे बेहतर होना है, उससे बेहतर होना है, अपने पड़ोसी से बेहतर होना है। विराट कोहली कहते हैं कि मुझे बीते हुए कल से आने वाले कल को और बेहतर बनाना है और अच्छा बनाना है। मतलब उनको किसी के जैसे बनने की जरूरत नहीं है, उनको खुद का बेस्ट वर्जन बनना है। उनको खुद के बीते हुए कल से आने वाले कल को और बेहतर बनाना है। मैं जब बच्चा था तो एक भैया, एक बहुत ही इंटेलिजेंट भैया थे, तो मैं जब उनको देखता था तो मुझे भी मन करता था यार मुझे उनके जैसा बनना है। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे समझ में आया कि यार मुझे उनके जैसा बनने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं उनसे सीखूंगा जरूर कि उनके अंदर अच्छा क्वालिटीज़ क्या है, उनसे सीखूंगा और अपने आप का बेस्ट वर्जन बनूंगा। अब मुझसे कोई पूछता है कि आपको किसके जैसा बनना है, तो मैं बोलता हूँ मुझे खुद का बेस्ट वर्जन बनना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सीखिए सबसे, लेकिन फॉलो किसी को मत कीजिए। मैं आपको ओवरऑल यह बताना चाह रहा हूँ कि आपको किसी के जैसे बनने की जरूरत नहीं है। आपको बीते हुए कल से आने वाले कल को और बेहतर बनाना है और अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना है। मतलब बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जितना अधिक आप अभ्यास करते हैं उतने ही बेहतर होते जाते हैं। जब भी आप कोई एथलीट का, चाहे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आप किसी भी एथलीट का यदि आप एटीट्यूड समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है वह चीज़ जो उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है, तो वो है प्रैक्टिस। वो जब मैच हारते हैं तब भी प्रैक्टिस करते हैं, वो जब मैच जीतते हैं फिर भी प्रैक्टिस करते हैं। उनका मन नहीं कर रहा है फिर भी प्रैक्टिस करते हैं। आज वर्षा हो रही है तो भी प्रैक्टिस करते हैं, आज वर्षा नहीं हो रही तब तो करना ही करना है। मतलब मन पे, वर्षा पे, या फिर कोई भी सर्कमस्टांसेस पे, कोई भी परिस्थिति पे डिपेंड नहीं रहते। मतलब उनको परफेक्शन की ओर क्या ले जा रहा है, उनका प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 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 किए जा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जरमती हो तो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। मतलब यदि कोई डल माइंडेड बच्चा या फिर कोई इग्नोरेंट है, यदि वो भी लगातार कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिस करते चले तो मंद बुद्धि से बुद्धिमान बन सकता है। मतलब वो डल माइंडेड से, इग्नोरेंट से वाइज पर्सनालिटी बन सकता है। जैसे कि कुआं से पानी खींचते वक्त रस्सी बराबर पत्थर पे घिसते रहता है, उस पत्थर पे भी, उस सील पर भी निशान पड़ जाता है। उसी तरह यदि हम कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते चले तो उस चीज़ में हम परफेक्शन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं आपको ओवरऑल यह बताना चाहता हूँ कि जितना अधिक आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आप उस काम को और बेहतर से करते चले जाते हैं। मतलब उस चीज़ में और परफेक्ट और एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। जब आप फिट होते हैं तो आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं।
मतलब जब आपका फिटनेस लेवल अच्छा होता है तो उस समय आप अच्छा फील करते हैं, आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे और भी इस चीज़ को गहराई से समझूं, पहले हम लोग को यह समझने की ज़रूरत है कि हेल्थ और फिटनेस में डिफरेंस क्या होता है। WHO के अकॉर्डिंग, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, यदि कोई फिजिकली फिट है, मेंटली अच्छा है, सोशल लेवल पे अच्छा है, तो मतलब उसका हेल्थ ठीक है। फिजिकल लेवल मतलब क्या? आपका मसल स्ट्रेंथ अच्छा हो, आपका मसल इंड्योरेंस अच्छा हो, आपका फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा, मतलब ओवरऑल बॉडी के लेवल पे आपका बॉडी अच्छी तरह से फंक्शन कर रहा, मतलब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब आपका ओवरऑल बॉडी जो है प्रॉपर तरह से फंक्शन कर रहा हो। मेंटल हेल्थ का मतलब क्या? आप मतलब चीज़ों को क्रिटिकली सोच पा रहे हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, मतलब आप डिप्रेस्ड नहीं है, कोई भी डिसीजन अच्छी तरह से ले पा रहे हैं, कोई भी चीज़ को समझ पा रहे हैं, वो हो गया आपका मेंटल हेल्थ। तीसरा है सोशल लेवल पे, मतलब आपका पार्टनर के साथ कैसा रिलेशन है, आपका फैमिली के साथ कैसा रिलेशन है, आपका सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशन है, मतलब आप लोगों से किस तरह से बातें करते हैं, आपका सभी के साथ रिलेशन कैसा है, ये हो गया आपका सोशल लेवल पे। और सभी मेंटल, फिजिकल एंड सोशल तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। यदि आपका फिजिकल खराब होता है तो आपका मेंटल और सोशल लेवल पे भी आपका उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। यदि आप मेंटली हेल्दी नहीं है तो आपका उस पर फिजिकल और सोशल लेवल पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। या फिर चारों तरफ प्रदूषण फैला हुआ है, तो आप यदि फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, लेकिन प्रदूषण है, तो वह आपके हेल्थ पर भी इम्पैक्ट डालेगा, चाहे आपका उसमें कंट्रीब्यूशन हो या ना हो। मतलब हेल्दी रहना सिर्फ आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब आपका जो चारों तरफ का सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट कैसा है, ये इस सब से भी आपके हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है, आपका हेल्थ प्रभावित होता है। अब चलिए समझते हैं कि फिटनेस क्या होता है। फिटनेस का मतलब आपका फिजिकल कैपेसिटी कितना है कोई भी टास्क को परफॉर्म करने का, मतलब आपके पास कितना शारीरिक क्षमता है, कोई भी चीज़ को कर सकते हैं, कोई भी काम को कर सकते हैं, वो हो गया आपका फिटनेस लेवल। फिटनेस में बहुत सारा कंपोनेंट आता है, जैसे कि मसल इंड्योरेंस कितना है, मसल स्ट्रेंथ आपका कितना है, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी का कितना है, ये सब आपका फिटनेस के अंदर आता है। मतलब ओवरऑल यह आप कोई भी टास्क को परफॉर्म करने का आपके पास कितना फिजिकल कैपेबिलिटी है, वो हो गया आपका फिटनेस। यदि दोनों में, हेल्थ और फिटनेस में यदि कॉमन चीज़ों की बात करें तो न्यूट्रिशन और स्लीप, यदि ये दोनों चीज़ यदि आपका बेहतर नहीं है तो दोनों चीज़ आपका प्रभावित होने वाला है, मतलब आपका हेल्थ बेहतर नहीं रहने वाला है। इसलिए मैं जब भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो आपसे मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप अपने लिए हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए, हेल्थ को पहला प्राथमिकता दीजिए। हाँ, एक और चीज़, आप सुनते तो हेल्थ इज़ वेल्थ एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन क्या आप अपने हेल्थ को वेल्थ मानते हैं? यदि नहीं मानते तो मानना शुरू कीजिए। यदि आप अपने हेल्थ पे काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि हेल्थ ही आपका सब दिन साथ देने वाला है। अब चलिए कोटेशन पे लौटते हैं। मतलब आप जब भी फिट होते हैं तो आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, आप चीज़ों को सही चीज़ से सोच पा रहे हैं, सही तरीके से कर पा रहे हैं, तो आप उस समय कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने फिटनेस पे, अपने हेल्थ पर काम करने की ज़रूरत है। मजबूत होने का दिखावा करना कमज़ोर होने को स्वीकार करने से कई ज़्यादा बुरा है। चाहे आप कोई जॉब करें, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप कोई एथलीट हैं, तो आप मेंटली डाउन फील कर सकते हैं, इट्स नॉर्मल। और यह दिखावा करने की ज़रूरत नहीं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं कभी मेंटली डाउन फील नहीं करता हूँ, इट्स नॉर्मल। चाहे पर कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, यदि आप मेंटली डाउन फील कर रहे हैं, इट्स नॉर्मल, क्योंकि सभी के ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन है और सभी लोग मेंटली डाउन फील करते हैं। हाँ, लेकिन जो अच्छा जिनका मेंटेलिटी होता है, जो चीज़ों को अच्छी तरीके से सोच पाते हैं, वह उस पर प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं, उस पर जल्दी काम कर पाते हैं। लेकिन मेंटली डाउन फील करना इट्स नॉर्मल, कम्प्लीटली नॉर्मल। हाल ही के वर्षों में जब विराट कोहली मेंटली डाउन फील कर रहे थे तो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि मैं मेंटली डाउन फील कर रहा था, लेकिन मैं अपने आप को फेक कर रहा था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, लेकिन वह मेंटली डाउन फील कर रहे थे। तब उन्होंने बताया कि जब
उन्होंने अपने वीकनेस को एक्सेप्ट किया कि चलो मैं इसमें वीक हूँ, मैं अपने वीकनेस को एक्सेप्ट करता हूँ, तो वह उस चीज़ से उभरते चले गए और बेहतर होते चले गए। इसलिए उन्होंने बताया कि फेकिंग टू बी ए स्ट्रॉन्ग इज फार वर्स देन एडमिटिंग टू बी ए वीक। मतलब मजबूत होने का दिखावा करना कमजोर होने को स्वीकार करने से कहीं ज़्यादा बुरा है। और एंड ऑफ द डे हम लोग सभी लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो अच्छा और बुरा अप्स एंड डाउन आते ही रहता है। मैं एक शायरी से इस वीडियो का एंड करना चाहूँगा। जीत का सपना अगर सच करना है तो हर दिन खुद से लड़ना है। जीत का सपना अगर सच करना है तो हर दिन खुद से लड़ना है। विराट की तरह विराट हौसला बनाओ, विराट की तरह विराट हौसला बनाओ, खुद के हर कल को आज से हराओ। विराट की तरह विराट हौसला बनाओ और खुद के हर कल को आज से हराओ। धन्यवाद।